देश में हर रोज कोरोना महामारी का धमाका जारी है और कल एक बार फिर से रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। शुक्रवार को 24 घंटे में 87,115 कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जबकि 1,066 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। नए मामले सामने आने के बाद अब देश में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 40,20,239 हो चुकी है, जबकि मृतकों की संख्या 69,635 पर पहुंच गई है। इसके अलावा अगर कुल एक्टिव केस की बात की जाए तो देश में अब 8,45,477 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जबकि 31,04,512 कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। बीते दिन 69,625 मरीज ठीक हुए हैं। हालांकि एक्टिव केस लगातार बढ़ने से मुश्किलें कम होने की बजाय और बढ़ती जा रही हैं, जिसको लेकर लगातार सभी लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहनें और हर एक चीज का ध्यान रखें ताकि कोरोना से बचाव किया जा सके, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। देश में हर रोज कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। वहीं एक दिन में 87,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जा रहा है। और वहीं इसी के साथ में अब कोरोना के कुल केसों का जो आंकड़ा है वो भारत में 40 लाख को पार कर गया है, जो कि एक बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो एक चिंता की बात है। क्योंकि भारत के अलावा बाकी देशों में कोरोना के मरीज जो हैं 24 घंटे में कम नजर आ रहे हैं, जबकि भारत में 87,000 से ज्यादा पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत मोहन, लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, देश में भी काफी चिंता की बात है, 40 लाख को कोरोना का आंकड़ा पार कर गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग एक तरफ नौकरी करनी है, एक तरफ अपने काम धंधे चलाने हैं और दूसरी तरफ बाहर निकलना है, लेकिन सावधानी के साथ। अब लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं लोग लापरवाह भी होते चले जा रहे हैं। एक वर्ग ऐसा है जो लापरवाह होता जा रहा है। दुकानों पर शुरू में नियम बनाए गए थे कि दुकानदार मास्क लगाएंगे, जो कस्टमर आएगा वो मास्क लगाएगा, बाजारों में पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेगी, लेकिन सब बेपरवाह हो चुके हैं और जिसके नतीजे ये हैं कि लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इस तरीके से केस बढ़ रहे हैं सरकार के लिए एक मुसीबत का सबब है। रोज नई प्लानिंग होती है, नए अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, कमेटी बनाई जाती है कि 10 शहर ये देखेंगे, 10 शहर ये देखेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम न होने के चलते कोरोना के जो केस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। जी, तो जब शुरू में जब कोरोना आया था, सरकार ने अचानक से लॉकडाउन लगाया था, लोगों में डर था, लेकिन अब ये भी देखने को मिल रहा है कि लोगों में कोरोना को लेकर जो डर है वो थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। देखिए, जैसे लोगों के चेहरों से मास्क उतर गए हैं, कहीं ना कहीं लोग बेपरवाह हो गए हैं, लापरवाह हो गए हैं। हाँ, ये जरूर था कि कोरोना के साथ जीने की हमको आदत डालनी है, लेकिन सावधानी के साथ। सावधानी अगर हटेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना के चपेट में आप जरूर आएंगे, लेकिन उसके बावजूद लोग बाजारों में बिना मास्क के आसानी से दिख जाते हैं। एक दूसरा भ्रम पैदा हो रहा है जो हम कहीं ना कहीं इस बात को कहते आए हैं कि लोग लापरवाह होते चले जा रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि उनको कोरोना नहीं होगा, उनके अंदर बहुत इम्यूनिटी पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना किसी को भी हो सकता है और आपका बचाव आपकी सावधानी है, इसलिए सावधान रहें, मास्क लगाएं, खुद से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर सरकार नहीं कर रही है तो कम से कम आप एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे तो कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं उस पर लगाम लगाया जा सकता है। जी, लेकिन इस कोरोना के काल में केस बढ़ रहे हैं और इसी के साथ में धांधली की खबरें भी सामने आ रही हैं और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं स्वास्थ्य के जो कर्मचारी हैं उन पर कि वो धांधली कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे हड़प रहे हैं कोरोना के नाम पर। क्या कहना चाहिए, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए पूजा, कुछ लोगों ने इस आपदा को अवसर में बदल लिया है और इसमें प्राइवेट हॉस्पिटल सबसे ज्यादा आगे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ के अलावा गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर कई ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पर अगर कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले 1 लाख रुपए वो जमा करा लेते हैं, जबकि सरकारी जो मानक है वो कोरोना के एक दर जो तय है वो 2500 रुपए का टेस्ट है। उसके बाद के इलाज भी अगर आप रख लीजिए 10 से 15,000 रुपए में उसका इलाज हो जाना चाहिए, लेकिन 1 लाख रुपए जबरदस्ती जमा करा लिए जाते हैं, तब पेशेंट को एडमिट किया जाता है। उसके बाद जो जांच होती है वो बाहर से करवाई जाती है, उसका पैसा अलग कस्टमर से लिया जाता है। जो दवाइयां आती है वो उन्हीं के मेडिकल स्टोर से खरीदनी होती है, जिसका पैसा वो अलग लेते हैं। यानी कि आपदा का अवसर में बदलने में जुटे हैं डॉक्टर्स। कुछ ऐसे हॉस्पिटल
है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ का केजीएमयू, जहां पर वीसी, सीएमएस और तमाम डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए हैं और लोगों की निःशुल्क सेवा करते हुए सीधे तौर पर, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज है, तमाम बीमारियों के लोग यहाँ पर आते हैं। कैंसर पेशेंट है, उनको कीमो चढ़ना है, अगर किसी की बाईपास सर्जरी होनी है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं किसी और बीमारी से उनका निधन ना होने पाए। इस वजह से उनको भी समय पे इलाज मुहैया कराना, ये केजीएमयू प्रशासन की जिम्मेदारी है। उसका भी निर्वहन बहुत अच्छे से डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट जो क्लिनिक्स के कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो इस आपदा को अवसर में बदलने में लगे हैं। जी, लेकिन पुनीत, सरकार ने गाइडलाइंस भी जारी की थी अस्पतालों के लिए कि सिर्फ इतना ही शुल्क वो लेंगे, है ना? तो फिर अब लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा क्यों हो रहा है कि अस्पताल प्रशासन इतनी ज्यादा रकम जो है कोरोना के इलाज के लिए ले रहे हैं? देखिए, लोगों के डर का सीधे तौर पर फायदा उठाया जा रहा है और हम अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि आप सरकारी अस्पताल जाइए, वहां जांच कराइए। सुविधाएं धीरे धीरे सही बेहतर हो रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो राजधानी लखनऊ में केजीएमयू में अच्छी सुविधाएं हैं, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में अच्छी सुविधाएं हैं, प्रयागराज में जो मेडिकल कॉलेज है वहां अच्छी सुविधाएं हैं। इसके अलावा जो आपका जिला चिकित्सालय है वहां पर भी बेहतर सुविधाएं हैं। अगर आपकी कोई शिकायत है तो सरकार से कंप्लेन करिए, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों के चक्कर में ना पड़िए। देखिए, कुछ दलाल भी काफी एक्टिव हो गए हैं जिनका काम होता है कि किसी भी पेशेंट को प्राइवेट हॉस्पिटल तक पहुंचाना। उनके चक्कर में ना पड़िए। ये लोग गांव में काफी एक्टिव रहते हैं और कोरोना जैसी बीमारी में जिसमें आदमी ठीक हो सकता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा देते हैं। तो यही बात है कि लोगों को खुद ही जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही जो लोग उनको ठगने का प्रयास कर रहे हैं उसके लिए भी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश के साथ ही महाराष्ट्र में भी कोरोना का बड़ा ब्लास्ट हुआ है। बीते दिन यहां पर 19,218 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जो कि अब तक के सबसे ज्यादा केस हैं। इसके अलावा 24 घंटे में 378 मरीजों की मौत हुई है। इस तरह अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 8,63,000 की संख्या को पार कर गया है, जबकि मृतकों की संख्या भी 26,000 के पार पहुंच गई है। बता दें कि राज्य में अब तक 25,964 कोरोना मरीज की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तक 6,25,773 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2,10,978 मरीज सक्रिय हैं, जिनका कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। बीते दिन महाराष्ट्र में कुल 13,289 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन बढ़ते मामले राज्य के लिए काफी चिंता का विषय बने हुए हैं। जिस तरीके से देश में कोरोना के केसों की संख्या बढ़ रही है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि वहां पर सभी एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस काफी ज्यादा हैं। और पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते दिन महाराष्ट्र में 19,218 कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो कि अब तक के सबसे बड़े आंकड़े बताए जा रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस एक बार फिर से अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में 2,914 नए केस सामने आए हैं, जो कि पिछले एक महीने में सबसे ज्यादा नए केस हैं। हर रोज बढ़ रहे इस मामलों के बाद एक बार फिर से राजधानी के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हर रोज 2500 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते दिन राजधानी में 13 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं नए मामले सामने आने के बाद अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,85,220 हो चुकी है, जबकि 4,513 मरीजों की मौत हो चुकी है। बता दें कि इस समय राजधानी में 18,842 एक्टिव केस हैं और इलाज के बाद 1,61,865 मरीजों को छुट्टी मिल चुकी है। बीते दिन 1,751 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी मिली। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।